नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। शनि से दृष्ट मंगल, क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्व राशि मेष राशि को छोड़कर धन, सुख, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी और प्रेम के कारक शुक्र की साधारण राशि वृषभ में गोचर कर चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल भूमि, अचल संपत्ति, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं और विपरीत परिस्थितियों से जूझने और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी मंगल को जाना जाता है। मंगल शुक्र आपस में समभाव रखते हैं, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं, इसलिए इस समय मंगल शांत और स्थिर अवस्था में रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो भागदौड़ आपने मेष राशि में गोचर के दौरान करनी थी वो आपने कर ली। अब टिक कर कार्य करने का समय आ गया है। जो जातक इस गोचर काल में टिक करके कार्य करेंगे, धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करेंगे, वो बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। इस पूरे गोचर काल में मंगल 3 नक्षत्रों में रहेंगे। 4 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में चले जाएंगे जो कोमल, फलदायी और सुखद नक्षत्र है, और अंत में अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में जाएंगे जहाँ पर अपना पूर्ण बल प्राप्त कर निर्णायक फल प्रदान करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल का ये गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं और मंगल का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की 4थी दृष्टि दशम भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न के भाव पर और 8वीं दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। धन के स्वामी जो हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य भाव में अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं और गुरु पंचम भाव के भी स्वामी हैं। गुरु और मंगल दोनों ही आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और इसलिए मंगल का ये जो 21 जून से 2 अगस्त का गोचर है, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आएगा। कैरियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के और गवर्नमेंट सपोर्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है मंगल का ये गोचर। अभी तक मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे और मेष राशि में थे। 6ठे भाव में मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे। अब यहाँ एक चीज़ है कि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गोचर काल में आपको आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारी भागदौड़ करनी पड़ी होगी, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा होगा। और चूंकि मंगल की दृष्टि इस समय जब मेष राशि में थे तो 6ठे भाव में गोचर करते हुए 9वें भाव पर पड़ रही थी और 9वां भाव लंबी यात्राओं का होता है, तो हो सकता है कि आपको भागदौड़ भी ज़्यादा करनी पड़ी हो, यात्राएं भी आपको ज़्यादा करनी पड़ी हों। लेकिन चूँकि 6ठे भाव में थे मंगल और 6ठे भाव का मंगल अनबीटेबल होता है, 6ठे भाव के मंगल को कोई हरा नहीं सकता है, तो जो पिछला गोचर रहा है मेष राशि में वो एक ऐसा गोचर रहा जिसमें आपने शत्रुओं को पराजित किया, अपने जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त किया और अपने कैरियर, प्रोफेशन और बिजनेस को लेकर के एक नई दिशा प्रदान की। और अब वो समय आ गया है
जब आपको शांतिपूर्वक बैठ करके, अब भागदौड़ का समय नहीं रहा, संघर्ष का समय समाप्त हो चुका है, अब आपको शांति से बैठ करके अपने करियर, प्रोफेशन और अपने बिजनेस को लेकर के लगातार प्रयत्न करना है। 4 जुलाई तक मंगल कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं। तो 4 जुलाई तक का जो समय है, आपके करियर, प्रोफेशन पर मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव रहेगा। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा, शासन सत्ता का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपके बिजनेस और आपके करियर में। जॉब में हैं, प्रमोशन का प्रयास कीजिएगा तो प्रमोशन मिल सकता है, मनचाही जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, अच्छी पोस्ट पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और अगर आप बिजनेस में हैं और गवर्नमेंट से जुड़ कर के कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव होता है आपके व्यक्तित्व। तो आपके व्यक्तित्व में, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार तो करेंगे ही मंगल, लेकिन अति उत्साह और अति पराक्रम ये चीज़ नहीं डेवलप करेंगे, क्योंकि शुक्र की राशि में है। तो आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा होगी, लेकिन आप शांत मन से कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सप्तम भाव है व्यापार का, यहाँ पर मंगल का गोचर है। और अगर आप मंगल से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, या आप मेडिकल इक्विपमेंट्स का कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑर्डिनेंस के क्षेत्र में हैं, आर्मी से, एयरफोर्स से रिलेटेड किसी क्षेत्र में कोई व्यापार आपका है, तो ये मंगल का गोचर आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाने वाला होगा। बहुत बड़ी सफलता आपको मंगल देंगे। और चूंकि धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है और धन भाव के स्वामी स्वयं भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा और भाग्य का साथ मिलने से आपके धन प्राप्ति के भी और धन के संचय के भी नए नए अवसर बनेंगे। चूँकि मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं। शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे आपको राहत मिलेगी और जो सकारात्मक फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। मंगल, शनि और गुरु का ये जो संयोजन है, ये चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको दिला देगा। यानी कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, नया वाहन खरीद सकते हैं, और या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहते थे उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है। चौथे भाव में चूंकि आपकी कुंडली में राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी के पेपर्स को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा, किसी लीगल एडवाइज़र की राय ले लीजिएगा, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी परचेज कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत सोच समझ करके सारे पेपर्स को चेक करके, पोजीशन चेक करके तब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदिएगा, क्योंकि राहु महाराज बैठे हुए हैं तो समस्या भी पैदा कर सकते हैं अगर आपने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य किया। तीसरे भाव में शनि की राशि है, मकर राशि है, और मंगल की उच्च की राशि है मकर राशि, और तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो यात्राओं से भी आपको इस समय बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन का भी योग बन रहा है। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है और इसका आप पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब चूँकि आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, आपको तो वैसे भी बजरंगबली की आराधना निरंतर करते रहना चाहिए, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है तो बजरंगबली की आराधना कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इस तरह का कार्य आप करते रहिए, मंगल के उपाय करते रहिए।
ये गोचर आपके लिए बहुत कुछ दे करके जाएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और प्रश्न ये है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा फल मिलेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। नमस्कार।